जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग रीजनिंग में क्लासिफिकेशन के बारे में समझने वाले हैं कि क्या होता है क्लासिफिकेशन, कितने प्रकार का होता है क्लासिफिकेशन, इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। क्लासिफिकेशन को हिंदी में वर्गीकरण या फिर समूहीकरण भी कहा जाता है। देखिए, जैसे आपके सामने बहुत सारी वस्तुएं रख दी जाएं और उनमें से अगर आप कुछ वस्तुओं को किसी समानता के आधार पर अलग कर दें, यही समूहीकरण कहलाता है। जैसे एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। जैसे हम आपके सामने चार चीज रखा। हमने आपके सामने क्या चीज रखा? हमने चार चीज आपके सामने रखा। पहला, एक हमने आपके सामने रख दिया पतंजलि बिस्किट। बात को समझिएगा। एक हमने आपके सामने रखा पतंजलि बिस्किट, दूसरा हमने आपके सामने रखा पार्ले जी बिस्किट, और तीसरा हमने आपके सामने रख दिया है ब्रिटानिया का बिस्किट या गुड डे का बिस्किट। समझिए, तीन बिस्किट रख दिए हम आपके सामने। एक रख दिए हम आपको कौन सा? पतंजलि का बिस्किट, एक रख दिए पार्ले जी बिस्किट और एक रख दिए गुड डे बिस्किट। तीन बिस्किट रख दिया आपके सामने और एक वस्तु और आपके सामने हमने रख दिया सेब रख दिया हमने आपके सामने। और आपसे हमने ये कहा कि आप इसमें से उन वस्तुओं को अलग कर दीजिए जिनमें एक समान गुण है। तो आप क्या करेंगे कि ये पतंजलि बिस्किट, गुड डे बिस्किट और पार्ले जी बिस्किट, इसको आप तीनों को अलग कर देंगे और सेब को अलग कर देंगे। ऐसा आपने किस आधार पर किया, किस लॉजिक पर किया? क्योंकि आपको पता है कि ये पार्ले जी, गुड डे और पतंजलि वाले जो हैं ये सभी के सभी बिस्किट हैं, जबकि सेब जो है एक फल है। तो इन तीनों के पास एक गुण था कि ये तीनों बिस्किट थे, जबकि सेब जो था वो एक फल था। इस आधार पर आपने इन तीनों को अलग करके और सेब को अलग कर दिया। यही समूहीकरण कहलाता है भाई, कि बहुत सारे वस्तुओं में से उन वस्तुओं को अलग कर दीजिए जिनमें एक समान गुण होता है। इसी को समूहीकरण कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से आपको रीजनिंग में इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन बनता है। इसमें क्या बोलेगा? चार संख्या दे देगा आपको। उन चार संख्याओं में से तीन संख्या ऐसे होंगे जिनमें एक समान गुण होगा और एक संख्या ऐसा होगा जो उन तीनों से अलग होगा। वो जो तीनों से अलग है ना, उसी को आपको चुन के आंसर करना है, बताना है कि वो कौन है जो बाकियों से अलग है, वही आपको आंसर करना होता है। अब क्लासिफिकेशन में तीन टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है वर्ड क्लासिफिकेशन, जिसमें 4 या 5 शब्द दे दिए जाएंगे। अगर 4 शब्द दिए जाएंगे तो 3 शब्द उसमें ऐसे होंगे जिनमें एक समान गुण होगा और एक शब्द ऐसा होगा जो उन तीनों से अलग होगा, और जो अलग है उसी को आपको आंसर करना है। दूसरा टाइप जो बनेगा वो लेटर क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें आपको अक्षर या अक्षरों का समूह दिया गया होता है। और एक तीसरा टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर क्लासिफिकेशन, जिसमें संख्या का समूह दिया हुआ रहता है। मतलब कहने का मतलब है कि संख्याएं दी गई होती है इस तरीके से। आपके सामने जैसे 4 संख्या लिखा, तो इन 4 संख्या में से 3 संख्या ऐसे होंगे जिनके पास एक समान गुण होगा और एक संख्या ऐसा होगा जो उन तीनों से अलग होगा। जो उन तीनों से अलग है वही आपका आंसर होता है। इसमें समझिएगा, क्वेश्चन से आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ 4 संख्या लिखा हुआ है, 196, 49, 81 और 28। इन चारों में से 3 संख्याएं ऐसी हैं जिनके पास एक समान गुण है। वो आपको ढूंढना है, वही लॉजिक आपको ढूंढना है। ऐसा कौन सा गुण है जो इनमें से 3 संख्याओं के पास है, और एक संख्या वो कौन है जिसके पास वो गुण नहीं है। तो कहेंगे सर 196 जो है ना, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये 14 का स्क्वायर है। ये 49 जो है ना, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, 7 का स्क्वायर है। ये 81 जो है ना, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 का स्क्वायर है। लेकिन ये जो 28 है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इन 3 संख्याओं में एक हमें समानता दिखी। वो समानता क्या है कि ये तीनों की तीनों संख्याएं एक पूर्ण वर्ग हैं, जबकि ये 28 पूर्ण वर्ग नहीं है। अतः यह इन तीनों से अलग है और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसमें?
क्वेश्चन नंबर 1 में। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहां भी वही लॉजिक लग रहा है। 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि 12 का स्क्वायर है। 169 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि 13 का स्क्वायर है। 196 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि 14 का स्क्वायर है। लेकिन 210 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इन तीनों से अलग है। अतः आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, देखिए ध्यान दीजिए, धीरे धीरे हम लेवल को अप करेंगे। टोटल 125 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इसमें। धीरे धीरे लेवल को अप करके आपको बिल्कुल हाई लेवल तक ले चलेंगे। एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं। कहना है कि इसमें आप किसको अलग करेंगे, तो कहेंगे कि सर ये तीन संख्याएं हमको दिख रही है, 256, 196 और 225, ये तीनों की तीनों एक पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ये आपको 16 का स्क्वायर है, ये आपको 14 का स्क्वायर है, ये आपको 15 का स्क्वायर है। तो इन तीनों के पास एक समान गुण है कि ये तीनों पूर्ण वर्ग हैं, जबकि ये उन तीनों से अलग है। 131 कोई पूर्ण वर्ग नहीं है ये। यहां बात करें चौथे नंबर क्वेश्चन की, तो कहेंगे सर इसमें अगर हम देखें तो ये 27 जो है एक पूर्ण घन संख्या है, ये 64 जो है ये भी एक पूर्ण घन संख्या है, ये 125 जो है ये भी एक पूर्ण घन संख्या है। लेकिन 144 ये पूर्ण घन नहीं है सर, ये पूर्ण वर्ग है। तो इन तीनों के पास एक समान गुण है कि ये तीनों एक पूर्ण घन संख्या है, जबकि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसीलिए हम इसको अलग किए और यही हमारा आंसर है। अगर हम बात करें 5वें नंबर क्वेश्चन की, तो कहेंगे सर ये 169 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या, 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या, 289 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन 124 पूर्ण वर्ग नहीं है, अतः यह अलग हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे तो कहेंगे कि सर एक जो है एक पूर्ण घन संख्या है, एक जो है एक पूर्ण घन संख्या, इसमें घन वाला लॉजिक नहीं लग रहा भाई, स्क्वायर का लगेगा, ध्यान देना। एक जो है ये एक किसी ना किसी का स्क्वायर है कि नहीं है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। एक जो है पूर्ण घन भी है, एक पूर्ण वर्ग भी है, एक के पावर में कुछ भी लगा देंगे एक ही आएगा। 16 जो है ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कितने का स्क्वायर है? ये तो 4 का स्क्वायर है, 4 का वर्ग है। 81 भी जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कितने का स्क्वायर है? तो 9 का स्क्वायर है। तो इन तीनों में एक समानता दिखी कि ये तीनों क्या है? पूर्ण वर्ग है, जबकि 243 मेरे भाई किसी का वर्ग नहीं होता है, अतः 243 यहां से अलग हो जाएगा। 243 क्या हो जाएगा? यहां से अलग हो जाएगा। बताइए बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? एक बार चेक कर। अब बताइए आगे बढ़ जाए। अब हम लोग आगे चलेंगे और 7वें नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन में, अगर 7 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ 64 जो है ये किसी ना किसी का पूर्ण वर्ग है, घन है, किसी ना किसी का पूर्ण घन है। कहेंगे 4 के पावर 3, अगर 4 के पावर 3 करते हैं, 4 का क्यूब होता है 64। ठीक उसी तरीके से 343 की बात करें तो ये 7 का क्यूब होता है, और 1000 की बात करें तो ये 10 का क्यूब होता है। तो ये 64, 343 और 1000 किसी ना किसी के क्यूब हैं, जबकि 900 जो है ये क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर है। और किसका स्क्वायर है? तो 30 का स्क्वायर है। 30 का स्क्वायर 900, इसीलिए यहां से बी अलग हो जाएगा, क्योंकि बाकी ए, सी और डी के पास एक समान गुण है कि वो क्यूब है, बाकी ये आपको स्क्वायर हो जाएगा। बात करें इसकी तो कहेंगे 125 सर एक पूर्ण घन संख्या, 27 भी एक पूर्ण घन संख्या और 8 भी एक पूर्ण घन संख्या है। ये सभी 5, 3 और 2 के क्रमशः क्या है? घन है। लेकिन 206 जो है ये किसी भी प्रकार का घन नहीं है, ये किसी भी संख्या का घन नहीं है, अतः यहां से कौन अलग होगा? ए अलग हो जाएगा। यहां पर देखेंगे इस क्वेश्चन में तो कहेंगे कि सर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 626 को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखेंगे 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर प्लस का 1, 25 का स्क्वायर 625 होता है, और 625 में 1 जोड़ेंगे 626 आएगा। 962 को हम क्या लिख सकते हैं? 31 का स्क्वायर प्लस का 1, मतलब 31 का स्क्वायर 961 होता है, और उसमें 1 जोड़ेंगे 962 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 33 का स्क्वायर प्लस 1, 33 का स्क्वायर 1089 होता है, और उसमें 1 जोड़ेंगे 1090 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब 1089 होता है, 1089 नहीं बोलेंगे।
33 का स्क्वायर 1089 होता है और उसमें एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1090 हो जाएगा। लेकिन इसकी अगर हम बात करें तो ये इसके जस्ट पीछे 840 जो है 840 प्लस 1 है ये, लेकिन 840 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं होता है ना। जैसे इसमें आप लिख दिए 961 प्लस 1, इसको आप लिख दिए 1089 प्लस 1, इसको आप लिख दीजिए 625 प्लस 1, तो 625 961 और 1089, ये किसी ना किसी के स्क्वायर है। जबकि इसको हम लिखेंगे 840 प्लस 1, तो 840 यहाँ किसी का स्क्वायर है ही नहीं, इसलिए इन तीनों में एक समान गुण है और इसमें वह गुण नहीं है, इसीलिए हम यहाँ से बी को अलग करेंगे और बी हमारा यहाँ से राइट आंसर होगा। ठीक है, 10 नंबर पर समझेंगे। जैसे बात करें 125 की, तो ये पूर्ण घन संख्या, 343 भी एक पूर्ण घन संख्या, 729 भी क्या है, तो कहेंगे सर ये पूर्ण घन संख्या और किसका पूर्ण घन है ये, तो 9 का पूर्ण घन है। किसका है, 9 का पूर्ण घन है। अगर हम बात करें 347 का, तो 347 किसी का पूर्ण घन नहीं है, अतः इन तीनों से ये क्या है, अलग है, ये तीनों पूर्ण घन है और ये इनसे अलग हो जाएगा, ये पूर्ण घन नहीं है, ये समानता नहीं है इसके पास। बात करें 11 नंबर की, तो 11 नंबर में देखेंगे तो ये एक पूर्ण घन संख्या है, एक को घन भी बोल सकते हैं, स्क्वायर भी बोल सकते हैं, कोई भी पावर लगाएंगे वही आएगा। 2 को क्या बोलेंगे कि 2 के 8 को क्या बोलेंगे 2 के पावर 3 पूर्ण घन होगा, ये भी 8 भी। 64 भी पूर्ण घन होगा सर, लेकिन 65 इन तीनों से अलग हो रहा है, बाकी सब पूर्ण घन है, ये अलग हो जाएगा। बात करें 12 नंबर की, तो 12 नंबर में आप क्या देख पा रहे हैं कि 625 ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 743 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 853 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहां पर ये लॉजिक नहीं लग रहा, ध्यान से देखिएगा, यहां पर लॉजिक क्या लग रहा है इस बात को समझिए। देखेंगे इन 9 ये इस वाला देखो, ये जो संख्या लिखी है ऐसे बोलते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा स्थान वाला और ये इकाई स्थान वाला का अंतर निकालो। 9 और 5 का अंतर बीच में लिखा है 4, 9 और 5 का अंतर 4। यहां देखो 7 और 3 का अंतर कितना होता है 4, मतलब 7 में से 3 घटाएंगे 4 आएगा, बीच में लिखा है। देखो 8 और 3 का अंतर 5, 8 में से 3 घटाएंगे बीच में लिखा है 5। ध्यान देना, 7 में से 3 घटाया हमने 4 मिला, 9 में से 5 घटाया 4 मिला, 8 में से 3 घटाया 5 मिला, तो 6 में से अगर 5 घटाए तो 1 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ बीच में क्या लिखा है 2 लिखा है। तो ये वाला गुण केवल ए, सी और डी के पास है, लेकिन बी के पास है क्या, नहीं है, इसका मतलब बी यहां से अलग हो जाएगा। बोलेंगे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार मिला लो। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। 13 नंबर देखेंगे। 13 नंबर में क्या है कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये 22 भी 11 से पूर्णतः विभाजित है, ये 66 भी 11 से पूर्णतः विभाजित है और ये 44 भी 11 से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन 36 जो है यह 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। ये 3 संख्याएं 22, 66, 44 11 से पूर्णतः विभाजित है, अतः इनके अंदर एक समानता दिख रही है, लेकिन वह समानता आपको 36 में नहीं दिख रही है, अतः 36 को हम लोग यहाँ से बाहर करेंगे। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो ये काफी आसान है, ये अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। कहेंगे कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है और ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, जबकि 32 जो है यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 9, 16 और 25 किसी न किसी के वर्ग हैं। अगर बात करें 15 नंबर क्वेश्चन की तो यहाँ तीनों संख्याओं को आप ध्यान से देखिए, 3, 7 और 5, ये तीनों की तीनों जो संख्याएं हैं, ये तीनों की तीनों जो संख्याएं हैं ये एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, ये अभाज्य संख्या। 3, 7 और 5 ये तीनों की तीनों एक अभाज्य संख्याएं हैं, जबकि 9 कैसी संख्या है, 9 एक भाज्य संख्या है। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, अतः यहाँ से 9 अलग होगा और 9 ही आपका उत्तर होगा। अगर हम बात करें 16 नंबर की, 16 नंबर में सभी की सभी संख्याएं आपको एक पूर्ण वर्ग दिख रही हैं। 16 नंबर में सभी की सभी संख्याएं आपको पूर्ण वर्ग दिख रही हैं, तो एक तो लॉजिक आप ऐसे लगाइए कि देखिए 9 एक विषम संख्या है, 25 भी एक विषम संख्या है, 49 भी एक विषम संख्या है, अतः इन तीनों में एक समानता है कि ये विषम संख्या है, लेकिन 36 एक सम संख्या है, तो 36 को आप अलग कर देंगे। ये एक लॉजिक है, लेकिन इसके अलावा भी सोचना हो तो सोच सकते हैं। कैसे? ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है,
और ये 3 का स्क्वायर है। देखेंगे ध्यान से तो 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या और 7 भी एक अभाज्य संख्या है। तो 49, 25 और 9 ये अभाज्य संख्याओं के वर्ग हैं, जबकि 36 जो है एक भाज्य संख्या का वर्ग है। या फिर वो अभी इसके पहले जो बताएं विषम सम वाला भी लॉजिक यहाँ लग सकता है, ये भी रखेंगे, उसको भी रखेंगे, दोनों समझेंगे। बात करते हैं इसकी, तो इसमें अगर आप देखें तो ये 24, 48 और 72 ये तीनों संख्याएं जो हैं ये 24 से पूर्णतः विभाजित हैं। ये तीनों की तीनों संख्याएं 24 का गुणज है। 24 एकम 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72। लेकिन यहाँ 36 जो है 24 का गुणज नहीं है, अतः 36 को हम लोग अलग करेंगे और 36 ही हमारा आंसर होगा। बात करें 18 नंबर की, तो ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। 65 नंबर में 65, 85, 35 और 25 ये संख्याएं 4 लिखी गई हैं। अगर हम 65 को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, कहेंगे 13 × 5, 13 पंचे 65। 85 को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, 17 × 5, 17 पंचे 85। इसको अगर तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, 7 × 5, 7 पंचे 35। इसको कैसे तोड़ेंगे, ये तो 5 का स्क्वायर है ना, ये 5 का स्क्वायर है। बात को ध्यान से समझिए, 65, 85 और 35 ये तीनों जो है अलग अलग प्राइम फैक्टर का गुणनफल है। दो अलग अलग प्राइम फैक्टर का गुणनफल है। 65, 85 और 35 दो अलग अलग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल है। 35 और 5 का है, ये दोनों अभाज्य संख्याएं 35, 13 और 5। ये 85 जो है 17 और 5 का गुणनफल है। 17 और 5 अभाज्य संख्या है, दोनों अलग अलग, 13, 5, 17, 5, 7, 5 दोनों अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं। जबकि 25 जो है ये एक ही अभाज्य संख्या है, इसमें 5 और 5। तो इस आधार पर ये वाले गुण इसमें नहीं नजर आ रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि 25 को अलग करेंगे। सर मेरी बात को ध्यान से आप समझ पा रहे होंगे। इसमें कहेंगे कि दो अलग अलग अभाज्य संख्याओं को गुणा करने पर ये प्राप्त हो रहा है, लेकिन इसमें एक ही तरह का अभाज्य संख्या 5, जबकि इसमें देखेंगे 13 और 5 दो अलग अभाज्य संख्या गुणा किए 65 आया। 17 और 5 दो अलग अभाज्य संख्या गुणा किए 85 आया। 35 में 7 और 5 दो अलग अभाज्य संख्याएं गुणा किए 35 आया। लेकिन इसमें 5 और 5 दोनों अभाज्य संख्याएं 5 ही है, एक ही अभाज्य संख्या इसमें आ रहा, अलग अलग नहीं आ रहा। इसलिए इसमें कौन सा अलग करेंगे हम लोग, डी नंबर को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। 25 इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा। बताएं, चेक कर ले एक बार। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और 19 नंबर पर आएंगे। 19 नंबर क्या कह रहा है, 19, 25, 16, 49 इसमें किसको अलग करेंगे आप, देखिए ध्यान से। अगर हम बात करें 25 की, तो 25 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 16 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 49 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन 19 जो है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अतः यह अलग हो जाएगा। देखेंगे 20 नंबर। 20 नंबर क्या है कि सभी की सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। यह 13 का वर्ग है, ये 17 का वर्ग है, ये 21 का वर्ग है और ये जो है 11 का वर्ग है। ये चारों की चारों संख्याएं जो हैं ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हैं। लेकिन इनमें आप किसको अलग करेंगे तो कहेंगे सर सी को। और सी को अलग क्यों किए, क्योंकि बात को समझिएगा। 13 जो है एक अभाज्य संख्या है और ये एक अभाज्य संख्या का वर्ग है। 17 भी एक अभाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या का वर्ग है। 11 भी जो है एक अभाज्य संख्या है और 121 अभाज्य संख्या का वर्ग है। 169 अभाज्य संख्या का वर्ग है। 289 अभाज्य संख्या का वर्ग है। 121 अभाज्य संख्या का वर्ग है। लेकिन 441 अभाज्य संख्या का नहीं, एक भाज्य संख्या का वर्ग है, इसीलिए इसको अलग किए। अब बात को 21 नंबर पे आइए समझते हैं। अगर यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो ये सभी की सभी संख्याएं जो आपको बी, सी और डी में है, ये सभी की सभी संख्याएं जो हैं ये 6 से पूर्णतः विभाज्य है। 6 से पूर्णतः विभाज्य है। 132 भी 6 से कटेगा, 306 भी 6 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 240 भी 6 से कट जाएगा। अगर ये 6 से कट जाएगा तो इसमें देखेंगे ये 6 से नहीं कट रहा,
ये 6 से नहीं कट रहा। इन तीनों में एक समानता है कि 240, 306 और 132 6 से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन 206 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, अतः 200 हमारा सही जवाब होगा। यहाँ देखेंगे 22 नंबर, अगर बात करें 22 नंबर की तो ये 15 भी 3 से पूर्णतः विभाजित है, ये 3 भी 3 से पूर्णतः विभाजित है, और ये 63 भी 3 से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन 37 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, अतः 37 हमारा इसके लिए सही जवाब होगा। लॉजिक समझ पा रहे होंगे आप। अगर इस वाले क्वेश्चन में देखें 23 नंबर में, तो 64, 208 और 16 ये तीनों की तीनों संख्याएं जो हैं ये 4 से पूर्णतः विभाजित हैं। 64, 208 और 316 ये तीनों संख्याएं 4 से पूर्णतः विभाजित हैं, लेकिन 118 जो है ये 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो इन तीनों में एक समान गुण दिखा कि ये तीनों 4 से कट रहा है, लेकिन 118 4 से नहीं कट रहा है, अतः 118 अलग हो जाएगा। बात करें 24 की, तो 24 नंबर क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि 16, 64 और 32 ये तीनों 16 के गुणज हैं। कहेंगे ये भी संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, ये भी संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, और ये भी संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, लेकिन 20 जो है ये 16 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा। अतः 32, 64 और 16 में यह एक समानता हमें नजर आई कि ये तीनों की तीनों संख्याएं 16 से विभाजित हैं, लेकिन ये 20 जो है ये 16 से विभाजित नहीं है, अतः 20 यहाँ से अलग हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आपको? बताएं, आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ेंगे और 25 नंबर पे चलेंगे। चलिए 25 नंबर देखेंगे कि 81, 8, 16 और 625 इसमें क्या है भैया? तो आप बताएंगे कि सर ये 81, 16 और 625 जो है ना, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यह 9 का वर्ग है, यह 4 का वर्ग है, और यह जो है 25 का वर्ग है। लेकिन अगर बात करें 8 की सर, तो 8 जो है एक पूर्ण घन संख्या है, इसीलिए हम 8 को यहाँ से अलग करेंगे। ठीक है। बात करें 26 नंबर की, तो 26 नंबर में 27 एक पूर्ण घन है, 64 भी एक पूर्ण घन है, पर 125 भी एक पूर्ण घन है, लेकिन 36 जो है ना सर, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि इन तीनों से अलग है, इसलिए हम 36 को यहां से बाहर कर देंगे। बात करें 27 नंबर की, तो 27 नंबर में आपको सभी की सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग दिख रही होंगी, लेकिन इसमें भी कुछ है, देखेंगे ध्यान से कि 81 जो है एक पूर्ण वर्ग है, 64 भी एक पूर्ण वर्ग है, 36 भी एक पूर्ण वर्ग है, और 25 भी एक पूर्ण वर्ग है। लेकिन मेरे भाई यहाँ ध्यान से देखना कि 81, 36 और 25 ये सिर्फ और सिर्फ पूर्ण वर्ग है। हमने क्या कहा? 81, 36 और 25 ये सिर्फ और सिर्फ पूर्ण वर्ग हैं, जबकि 64 जो है ना, ये पूर्ण वर्ग के साथ साथ पूर्ण घन भी है, इसीलिए हम 64 को अलग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 64 में जो गुण है ना, वो इन तीनों से अलग है। मतलब 81, 36 और 25 में एक समानता ये दिखा कि सिर्फ और सिर्फ यह पूर्ण वर्ग ही है, लेकिन 64 जो है एक पूर्ण वर्ग के साथ साथ पूर्ण घन भी है, इसलिए हम इस 64 को अलग किए। आपको बातें समझ में आ रही होंगी। 28 नंबर की अगर हम बात करें, तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो काफी आसान है। 2 जो है 4 जो है एक पूर्ण वर्ग है, 25 भी एक पूर्ण वर्ग है, 625 भी एक पूर्ण वर्ग है, लेकिन ये 146 पूर्ण वर्ग नहीं है, अतः 146 को बाहर करेंगे। आपको उन 3 संख्या को निकालना है जिनमें एक समान गुण है, बस इसको ध्यान में रखिए। बात करें अगर 29 नंबर की, तो कहना है कि सर 23 जो है एक अभाज्य संख्या है। 23 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 37 भी एक अभाज्य संख्या है, 37 भी एक क्या है? अभाज्य संख्या है। और 17 भी एक अभाज्य संख्या है, 17 भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 अभाज्य नहीं है मेरे भाई, 9 जो है ये भाज्य संख्या है, इसीलिए 9 को हम बाहर करेंगे। इन तीनों में एक समान गुण है, अभाज्य अभाज्य अभाज्य, लेकिन ये क्या हो गया? भाज्य। आपका सी नंबर आंसर यहाँ राइट हो जाएगा। बात करें 30 नंबर की, 30 नंबर क्वेश्चन में आप देखें कि इस 729 जो है
ये एक पूर्ण घन संख्या है। 343 भी जो है एक पूर्ण घन संख्या है। 512 भी एक पूर्ण घन है, लेकिन ये 144 जो है ये पूर्ण घन नहीं, ये जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अतः 144 को हम यहां से बाहर करेंगे और 144 ही हमारा सही जवाब भी होगा, क्योंकि ये इन तीनों से अलग गुण रखा है। तीनों घन है जबकि ये वर्ग है। बातें समझ में आ रही होंगी, एक बार आप मिला लें। फिर हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन पर। चलिए 31 नंबर की अगर बात करें तो आपके सामने लिखा 125, 343, 516 और 729। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 125 भी एक पूर्ण घन संख्या, 343 भी एक पूर्ण घन संख्या है, 516 भी एक पूर्ण घन संख्या नहीं, 516 पूर्ण घन नहीं है। 8 का क्यों 512 होता है, 516 पूर्ण घन नहीं है। 729 एक पूर्ण घन संख्या है, लेकिन 516 जो है ये पूर्ण घन नहीं है। 516 के पास में एक नंबर है 512, यह पूर्ण घन है किसका, तो 8 का, है ना। तो 516 जो है ये पूर्ण घन नहीं है, अतः इसको हम लोग अलग करेंगे। 125, 343 और 729 एक पूर्ण घन संख्या है, जबकि 516 एक पूर्ण घन नहीं है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। 32 की अगर बात करें तो कहेंगे सर ये 64 जो है ना ये पूर्ण घन इसको कह सकते हैं। ये 125 को भी पूर्ण घन कह सकते हैं, 216 को भी पूर्ण घन कह सकते हैं, लेकिन 100 जो है ये पूर्ण घन नहीं, इसको हम लोग पूर्ण वर्ग कह सकते हैं। पूर्ण घन इसको हम लोग नहीं बना सकते हैं। जैसे 64 को पूर्ण वर्ग भी बना सकते हैं, लेकिन पूर्ण घन भी बना सकते हैं, लेकिन 100 को पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों नहीं बना सकते। ये 100 सिर्फ और सिर्फ क्या है, पूर्ण वर्ग है, जबकि बी, सी और डी क्या है, ये पूर्ण घन संख्याएं हैं। 64, 125 और 216 ये पूर्ण घन संख्या है, जबकि 100 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। बातें क्लियर हो रही होंगी आपको। 33 नंबर की बात करें तो 33 नंबर में आप देख पा रहे होंगे कि 100 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 121 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 144 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन 125 ये पूर्ण वर्ग नहीं है मेरे भाई, ये पूर्ण घन संख्या है, इसीलिए 125 को अलग करेंगे और यही हमारा सही उत्तर भी होगा। 34 नंबर की अगर हम बात करें तो आप अपने सीट में ध्यान देंगे। 34 नंबर में आप अपने सीट में सुधार करिए। आपको यहाँ 3 के जगह क्या बनाना है, 8 बनाना है। 3 के जगह क्या बना लेना है, 8 बना लेना है। सीट में सुधार कर लेंगे। देखिए यहाँ ध्यान से 275 की अगर हम बात करें तो कहेंगे सर 275, एक बार पहले इसको छोड़िए और इन पर आइए चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से 3, 2 और 4 लिखा हुआ है, 324। इसके अंकों को आपस में जोड़िए, 3 और 2 5, 5 और 4 9, अंकों को जोड़कर लिखेंगे। 8 और 2 10, 10 और 5 15, अंकों को जोड़कर लिखेंगे। अंकों को जोड़कर क्या करेंगे, लिखेंगे। फिर यहाँ देखिए 8 और 3 11, 11 और 1 12 लिख दिया हमने। अब आप देख पाएंगे कि ये इसके अंकों का योग भी 9 से कट रहा, 3 से कट रहा, इसके अंकों का योग भी 3 से कट रहा, इसके अंकों का योग भी 3 से कट रहा है। इसका मतलब क्या है सर कि ये 324, 825 और 381 जो है ये 3 से पूर्णतः विभाजित हैं, लेकिन ये 275 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होता है वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। अतः 324, 825 और 381 जो है ये 3 से पूर्णतः विभाजित हैं, लेकिन ये 275 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अतः इसको हम लोग क्या रखेंगे, बाहर रखेंगे। बात समझ में आई होगी आपको, तो आपका उत्तर इसमें क्या हो जाएगा, 275 हो जाएगा। आगे बात करेंगे 35 नंबर पर, तो आप ध्यान देंगे तो 23, 19 और 17 ये तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर हैं, लेकिन 25 अभाज्य संख्या नहीं, भाज्य संख्या, अतः 25 यहां से बाहर हो जाएगा। अच्छा 36 में देखेंगे, 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहेंगे
कि 36 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 144 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 256 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन 62 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 62 पूर्ण वर्ग नहीं है तो 62 को यहाँ से हम लोग अलग कर देंगे, क्योंकि 36, 144 और 256 में एक समानता है कि ये पूर्ण वर्ग है, जबकि 62 पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए बातें समझ में आई होंगी, मिलाते चलेंगे आगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 नंबर में क्या है, 350, 520, 738 और 220। इसमें आप किसको अलग करेंगे? देखिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, धीरे धीरे लेवल को हम लोग अप करेंगे। काफी क्वेश्चन हम लोगों को करना है, तो धीरे धीरे लेवल अप होगा आगे। चलिए देखते हैं, 350, 520, 738 और 220 में आप किसको अलग करेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, और दिमाग लगाकर यहाँ आप अगर देखेंगे तो आप 350 को क्या लिख सकते हैं इस तरीके से, 7 का क्यूब प्लस का 7 मतलब 343, 7 का क्यूब 343, और 343 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो 350 आएगा। बोलिए। फिर अगर हम बात करें 520 की, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8 का क्यूब प्लस का 8 लिख सकते हैं कि नहीं? इसके बिहाफ पर तो कहेंगे 8 का क्यूब 512, और 512 में जब 8 जोड़ेंगे 520 आएगा, है। अगर हम बात करें 738 की, तो 738 के बारे में आपका क्या विचार है बताइए। अगर हम बोले यहाँ पर, अगर हम बोले कि 900 कितना बोल दिया जाए, 729, 9 का क्यूब होता है, प्लस इसमें जुट कितना रहा है 9 के क्यूब में यदि हम 9 जोड़ दें, 729 में यदि हम 9 जोड़ देते हैं तो 738 मिलता है। ये भी यहाँ लॉजिक लग रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो इसके पास में कौन सा क्यूब है, 220 के पास में पूर्ण घन संख्या कौन सी है, तो कहेंगे सर इसके पास में 6 का क्यूब है 216, और 216 में हमको 4 जोड़ने पर 220 प्राप्त हो रहा। ध्यान से देखिएगा लॉजिक, 7 के क्यूब में 7 जोड़ने पर 350 प्राप्त हुआ, 8 के क्यूब में 8 जोड़ने पर 520 प्राप्त हुआ, 9 के क्यूब में 9 जोड़ने पर, मतलब जिसका क्यूब कर रहे हैं उसी संख्या को जोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ 6 का क्यूब किए, लेकिन 4 जोड़ने पर, 6 जोड़ने पर नहीं, 4 जोड़ने पर 220 आ रहा है। तो कहेंगे सर ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये इन तीनों से अलग लग रहा है सर। ये इन तीनों में एक समानता दिख रही है कि जिसका क्यूब किए उसी को जोड़ दिए, 7 का क्यूब किए 7 को जोड़ दिए, 8 का क्यूब किए 8 को जोड़ दिए, 9 का क्यूब किए 9 को जोड़ दिए, क्रमशः 350, 520 और 738 मिल गया। लेकिन 220 जो है 6 के क्यूब के पास में है, तो 6 के क्यूब में 6 जोड़ेंगे तो ये 220 नहीं आ रहा है। 216 में अगर 2 जोड़ेंगे तो नहीं आ रहा है 220 कहना है कि 216 में 4 जोड़ने पर आ रहा है, इसीलिए इन तीनों से तो अलग है सर। बस यही आंसर हो जाएगा। बात समझेंगे। अगला आसान है, ये दोनों ही वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग, लेकिन इसमें जो है एक ही पूर्ण वर्ग है, ये 7 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो कहेंगे कि ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इन तीनों में समानता ये है कि दोनों की दोनों ही संख्याएं पूर्ण वर्ग है, जबकि इसमें दोनों संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हैं। अच्छा 39 नंबर की अगर बात करें तो इसमें आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। लॉजिक क्या लगाएंगे, देखो समझिए बात को ध्यान से। आप 120 को क्या लिख सकते हैं, 120 को ऐसे लिख सकते हैं 5 का क्यूब माइनस 5, 125 माइनस 5 120। 24 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब माइनस 3, बताएंगे 27 माइनस 3 24। 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब माइनस 2 मतलब 8 माइनस 2 6 लिख सकते हैं कि नहीं। लेकिन क्या इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, बताइए। ऐसा कोई पास में इसके संख्या है, क्यूब होता है 4 का, ये तो 4 का क्यूब माइनस 4 करेंगे तो आपको 60 आना चाहिए, लेकिन 64 लिखा है। क्या यह लॉजिक जो तीनों में आप लगाए हैं ABC में, यह 64 में लग पा रहा है, नहीं लग पा रहा है। तो कहेंगे 6, 24 और 120 में ये जो आपको गुण देख रहे हैं ये समान है, जबकि 64 में नहीं है। बात करेंगे यहाँ, आसान है ये क्वेश्चन, आप बना पाएंगे, आप बना भी लिए होंगे। कहेंगे सर 289, 196 और 169 ये तीनों की तीनों संख्याएं एक पूर्ण वर्ग हैं। कहेंगे सर 17 का स्क्वायर है
14 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, लेकिन 120 सर स्क्वायर नहीं है, इसलिए 120 अलग हो जाएगा। बात करेंगे 41 नंबर पे। 41 नंबर का आंसर करेंगे। देखिए कहेंगे 56 को आप क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, आप बोलेंगे सर 7 का स्क्वायर में यदि 7 जोड़ देना, 49 में 7 जोड़ दे तो 56 मिलेगा। ठीक उसी तरीके से 30 कहेंगे सर 5 के स्क्वायर में अगर हम 5 जोड़ देना तो 30 मिलेगा, 25 और 5 30, 36 कहेंगे सर 36 में आप क्या करना चाहेंगे बताइए, 36 के लिए आप क्या लिखना चाहेंगे, 6 के स्क्वायर में 6 तो जोड़ नहीं सकते, बोलिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, ये लॉजिक यहां लग रहा है क्या, 36 नहीं हो रहा। एक मिनट रुकेंगे, क्वेश्चन चेक करने दीजिए। यहां सुधार करेंगे, है ना, सुधार करिए। ये 36 नहीं है, ये 42 है। आप भी अपने सीट में सुधार करें। जो सीट भेजा गया है आप लोगों को पीडीएफ, उसमें 36 लिखा हुआ है, इसको सुधार करिएगा। ये 36 नहीं है, कितना है, 42 है ना। 41 नंबर क्वेश्चन है, 42 करेंगे। ठीक है, चलिए पीडीएफ में आप लोगों को सुधार करना होगा, ठीक ना। यहाँ देखिए, यहाँ पर सीट जो है इसमें है 42, है ना, इसमें सुधारा हुआ है, उसमें पीडीएफ जो गया है उसमें सुधार कर नहीं भेजा गया है। देखेंगे ध्यान से, तो जहां जहां सुधारना होगा हम आपको बता देंगे, घबराएंगे नहीं, है ना। यहाँ देखिए ये 42 हो गया, ये 56 7 का स्क्वायर प्लस 7, 30 क्या हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 5, 42 क्या हो जाएगा मेरे भाई, 42 को हम बोल सकते हैं 6 का स्क्वायर प्लस 6। अब आप समझ गए 36 प्लस 6 42 है ना। लेकिन 38 की अगर हम बात करें भाई, 38 के पास में कौन सी संख्या है, तो आप कहेंगे सर 38 के पास में ऐसी कौन सी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, आप कहेंगे सर 6 का स्क्वायर 36 ही है जो इसके पास में, जो इसका पूर्ण वर्ग होगा 36, लेकिन इसमें 2 जोड़ने पर 38 प्राप्त हो रहा है, जबकि जिसका स्क्वायर करना है उसी को जोड़ना भी है ना। ये लॉजिक लग रहा है। 7 का स्क्वायर किए तो 7 को जोड़े, 5 का स्क्वायर किए 5 को जोड़े, 6 का स्क्वायर किए 6 को जोड़े। लेकिन 38 में इसके पास में जो पूर्ण वर्ग संख्या थी 36 थी, जो कि 6 का स्क्वायर थी, तो 6 का स्क्वायर किए तो 6 ही जोड़ना था, लेकिन 2 जुड़ रहा है, इसलिए ये इन तीनों से तो अलग हो जाएगा। बात समझ पा रहे होंगे आप, है ना। अब बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। सुधार कर लेंगे, जहां जहां बताया जा रहा है वहां वहां सुधार कर लेंगे, है ना। चलिए आगे 42 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे 222, 10, 68 और 125, इसमें आप किसको अलग करना चाहेंगे, तो यहां पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, पहले दिमाग लगाएं। देखिए अगर हम बात करें 68 को, तो 68 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब प्लस का 4, 64 प्लस 4 68। आप 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब प्लस का 2, है ना, 2 का क्यूब प्लस का 2, क्या लिखेंगे 8 और 2 10। इसको आप क्या लिख सकते हैं, कहेंगे सर 6 का क्यूब और प्लस का 6, है ना, 216 प्लस 6 222। लेकिन ये तो ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ 5 का क्यूब है, और 5 के क्यूब में 0 जोड़ेंगे तो 125 आएगा, इसलिए कहेंगे इसको बाहर करिए सर। बाकी जितने भी हैं उनमें जिसका क्यूब कर रहे हैं उसी को जोड़ रहे हैं तो प्राप्त हो रहा है, इसलिए इन तीनों में एक समानता है। लेकिन 125
क्यूब करके उसके बाद इसमें कुछ जुट नहीं रहा है, जीरो जुट रहा है, जिसका क्यूब उसी को जोड़ना है, इसीलिए ये वाला अलग है और जो अलग है वही आपका उत्तर भी है। बताएंगे मिला लेने के बाद। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग बात करेंगे 43 नंबर को। देखिए 43 नंबर 512, 625, 1296 और 2401। चलिए बात करेंगे 625 की, तो यह 25 का स्क्वायर है। 1296 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि 36 का स्क्वायर है, और 2401 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि 49 का स्क्वायर है। तो 2401, 1296 और 625 ये तीनों की तीनों संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं, किसी ना किसी का स्क्वायर है। लेकिन 512 की अगर बात करें तो ये 512 जो है एक पूर्ण घन संख्या है, न कि पूर्ण वर्ग संख्या है, इसीलिए 512 इसमें से अलग हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 44 नंबर की। तो 44 नंबर में आप देख पा रहे होंगे कि जो 83 है ना, 83 एक अभाज्य संख्या है। ये जो 53 है ना, 53 भी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 97 भी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। लेकिन 64 अभाज्य नहीं है, 64 जो है ये एक भाज्य संख्या है। तो कहेंगे 83, 53 और 97 ये तीनों की तीनों संख्याएं कैसी संख्या हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या याद है ना, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 44 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 ऐसे ही आगे चलता जाएगा, बताया गया है आपको, याद रखना है। याद रखेंगे तभी ये सब लॉजिक भी आप लगाने की स्थिति में होंगे। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसके अंकों को आपस में हमने जोड़ा, ये 1 + 0 + 1, इसके अंकों को आपस में हमने जोड़ा था, 1 0 + 1 कितना आया? 2 आया। इसके भी अंकों को हमने आपस में जोड़ा, इसके अंकों को हमने आपस में जोड़ दिया, 2 आया। इसके भी अंकों को हमने आपस में जोड़ा, 2 1 3 और 1 4 आया। इसके भी अंकों को हमने आपस में जोड़ा, 1 2 और 3, 1 और 1 2, 2 और 1 3 आया योग। अंकों संख्या के अंकों को योग को जोड़ रहे हैं भाई, ठीक ना, अंकों का योग कर रहे हैं, सॉरी क्या बोलेंगे, ये जो संख्याएं लिखी हैं इनके अंकों का योग करके यहाँ लिख रहे हैं, उनके अंकों को जोड़ कर लिख रहे हैं। कहेंगे 3 और 1 4, 4 और 1 5, अंक का योग कितना आया? 5 आया। सभी संख्याओं के अंकों का योग लिखा है ये। कहेंगे 2 4 3 5 इन संख्याओं के अंकों को जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। जहां ये 2 एक अभाज्य संख्या, इस संख्या के अंकों का योग एक अभाज्य है, इस संख्या के भी अंकों का योग एक अभाज्य है, इस संख्या के अंकों का योग भी एक अभाज्य है, जबकि इस संख्या के अंकों का योग जो है ये भाज्य है, अतः इसको आप अलग करेंगे। बाकी ये तीनों की तीनों क्या हैं? योग जो आ रहा है इसका मेरे भाई ये अभाज्य संख्या आ रहा है, बाकी जो 121 का योग जो है वो एक भाज्य संख्या आ रहा है। चलिए 46 की बात करेंगे तो ये आपके लिए आसान है। कहेंगे 27 का जो है 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, लेकिन ये क्या है मेरे भाई? ये जो है ये एक पूर्ण वर्ग है, ये एक पूर्ण वर्ग है। देखिए ऐसा नहीं कहेंगे कि सर 64 जो है ये पूर्ण वर्ग भी तो है, लेकिन आपको जो है इन तीनों के बीच एक समानता स्थापित करनी है कि किसी न किसी प्रकार से ये एक समान हो, 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान हो, और जो एक अकेला बच रहा है उसमें वो गुण नहीं होना चाहिए। कुल मिला जुला के समूहीकरण वर्गीकरण यही होता है, ठीक है ना। हम कहेंगे कि इन 27 64 8 में एक समान गुण दिखाई दे रहा है कि तीनों पूर्ण घन संख्या, जबकि 9 पूर्ण घन है ही नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आपको 4 संख्याओं में से किन्हीं 3 संख्याओं में एक समान गुण खोजना है, ठीक। चलिए अभी आप देख रहे होंगे सर आप सिर्फ जो है ये स्क्वायर और क्यूब वाला ही लेके चल रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ेगा भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है ना, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है तो हर टाइप के क्वेश्चन को ज्यादा हम लोग करेंगे, है ना। वहां पर हम लोग आगे प्रैक्टिस भी तो करना है कुल मिला जुला कर। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन पर देखेंगे। देखिए
ये 2746 है, 2197 है, 1728 है, 1331 है। देखेंगे ये 1331 जो है एक पूर्ण घन संख्या है, 1728 भी एक पूर्ण घन संख्या है, 2197 भी एक पूर्ण घन संख्या है, लेकिन 2746 ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। बातें समझ में आ रही होंगी आपको। तो इन तीनों में समानता है, ये अलग है। इसमें अगर हम बात करें तो कहेंगे सर 125 एक पूर्ण घन संख्या, 343 भी एक पूर्ण घन है, 729 भी एक पूर्ण घन है, लेकिन 516 पूर्ण घन है क्या? कहेंगे नहीं सर, नहीं है। तो 516 हमारा क्या हो जाएगा? इन तीनों से अलग हो जाएगा, क्योंकि तीनों एक पूर्ण घन है, जबकि 516 पूर्ण घन संख्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब, और आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कितने नंबर पे? 49 नंबर पे। क्या लिखा है? कहेंगे 36, 66, 76 और 56। सर किसको अलग करें? देखिए 36 जो है यह 4 से पूर्णतः विभाजित है, 76 भी 4 से पूर्णतः विभाजित है, और 56 भी 4 से पूर्णतः विभाजित है। 14 चौक 56, 19 चौक 76 और 9 चौक 36। लेकिन 66 जो है ये 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है ना? तो 66 को हम अलग करेंगे। ये तीनों में आपको समान गुण दिख रहे हैं। चलिए 50 नंबर को देखेंगे तो कहेंगे सर ये 7 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये आपको 6 का क्यूब है, लेकिन ये जो है ये 10 का स्क्वायर है। कहेंगे 343, 125, 216 ये एक पूर्ण घन संख्या है, इनमें एक समान गुण है, लेकिन 100 पूर्ण घन नहीं मेरे भाई है, 100 जो है ये पूर्ण वर्ग है। चलिए 51 नंबर पे अगर हम बात करें तो 51 नंबर को आप ध्यान से देखिए। कहेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 1 16 प्लस 1 17। 65 की अगर हम बात करें तो बोलेंगे 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 65। अच्छा 37 के बारे में बोले तो बोलेंगे 6 का स्क्वायर 36 और 36 प्लस 1 37। फिर 39 की बात करें तो 6 का स्क्वायर 36 और प्लस का 3 39 हो जाएगा। मेरे भाई आप किसको अलग करेंगे? 4 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1। तो आपको इनमें समानता दिख रही होगी, लेकिन यहाँ पर समानता नहीं है, क्योंकि सब में लास्ट में 1 जुट रहा है, यहाँ 3 जुट रहा है। कहेंगे यह किसी ना किसी स्क्वायर में, किसी ना किसी संख्या के स्क्वायर में 1 जोड़ देने पर ये 17, 65 और 37 प्राप्त होगा, लेकिन 39 को किसी भी संख्या के स्क्वायर में 1 जोड़ने पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए 39 को हमने अलग रखा। चलिए 52 नंबर की बात करें, काफी आसान क्वेश्चन है। कहेंगे सर 7 का स्क्वायर, ये तो अब काफी पुराना हो गया। ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो आप अब छोड़ेंगे नहीं। अगर वर्ग और क्यूब से क्वेश्चन आ गया क्लासिफिकेशन में तो छोड़ना नहीं है। और भी लॉजिक हम लोग पढ़ेंगे, 70 नंबर के बाद लॉजिक चेंज होता आपको नजर आएगा। ठीक है, कहेंगे 49 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100। लेकिन यहाँ 65 की अगर हम बात करें तो यह किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, अतः 65 यहाँ से क्या होगा? अलग होगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर कहेंगे कि 4 का क्यूब प्लस 1, 126 को बोलेंगे 5 का क्यूब प्लस 1, 28 को बोलेंगे 3 का क्यूब प्लस 1, लेकिन 215 को क्या कहेंगे सर? बोलेंगे सर 215 को कहेंगे 6 का क्यूब माइनस 1। क्या देंगे? 6 का क्यूब 216 माइनस 1। लेकिन अगर हम लॉजिक की बात करें तो इन तीनों में एक समानता दिखाई दे रही है कि किसी ना किसी संख्या का क्यूब करके 1 जोड़ा गया है, जबकि इसमें किसी ना किसी संख्या का क्यूब करके 1 घटाया गया है। इसलिए डी आपका सही आंसर होगा, डी को ही अलग करेंगे। इसमें काफी आसान दिख रहा है। कहेंगे 8 का स्क्वायर 64,
7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, लेकिन 9 का स्क्वायर 80 नहीं सर 81, अतः यह अलग होगा। ये तीनों में आपको ठीक दिखाई दे रहा, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, लेकिन इन तीनों में समानता जो दिख रही है यहाँ नहीं दिख रही है, 9 का स्क्वायर 81 नहीं दिख रहा, इसीलिए उसको हम अलग करेंगे। बताएं आगे बढ़ें, आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 पर आएंगे। देखेंगे 55 नंबर 25, 50, 121, 11, 17, 289, 15, 225। काफी आसान है। ये देखिए 11 का स्क्वायर 121, 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225, लेकिन 25 का स्क्वायर 50 नहीं या 50 का स्क्वायर 25 नहीं, यहाँ पर एक संख्या का दूसरा स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक ना। कहने का मतलब कि अगर 11 है तो इसका स्क्वायर है, या फिर 121 है तो इसका वर्गमूल है, कहेंगे 17 है तो इसका स्क्वायर 289 और 289 का वर्गमूल एक बगल दिया है 17, यूं कह लीजिए आप। 15 का स्क्वायर दिया है 225, या यूं कहिए कि 225 का वर्गमूल है 15, लेकिन यहाँ इधर ना ही तो आपका 25 का स्क्वायर दिखा और ना ही 50 का वर्गमूल या फिर 50 का स्क्वायर दिखा। आप समझ पा रहे होंगे इस लॉजिक को। देखेंगे आगे, यही ये दोनों की दोनों संख्याएं क्या है, पूर्ण वर्ग है। यहाँ भी दोनों को दोनों संख्याएं पूर्ण वर्ग, यहाँ भी पूर्ण वर्ग और यहाँ भी पूर्ण वर्ग। बात को समझेंगे ध्यान से, ये किसका किसका पूर्ण वर्ग है, 5 और 6 का। ये किसका किसका पूर्ण वर्ग है, 12 और 13 का। ये किसका है, 10 और 11 का। ये किसका है, कहेंगे सर 3 और 8 का। 3 और 8 का है, 3 और 8 का है। अच्छा 3 और 8 का है, इसमें हम क्या लॉजिक लगाएं बताइए। 25, 36, 144, 69, 100, 121, 9 और 64। एक चीज देखेंगे, देखिए 5, 6, 12, 13, 10, 11, लेकिन यहाँ 3, 4 न होकर 8 है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, तब 3 का स्क्वायर था। यहाँ पर आपको 4 का स्क्वायर ना चाहिए, तो 4 का स्क्वायर ना देकर क्या दे दिया है, 4 का क्यूब दे दिया है। तो इस हिसाब से इसको अलग करेंगे कि नहीं करेंगे, समझिए बात को ध्यान से। ये 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 7, 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। यहाँ पर अगर 3 का स्क्वायर है तो ये 4 का स्क्वायर होना चाहिए ना, अगला 4 का स्क्वायर ना देकर क्या कर दिया है, 4 का क्यूब दे दिया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस हिसाब से हम ये डी वाले को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। आगे बढ़े, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए ये भी एक 16 भी पूर्ण वर्ग है, 36 भी पूर्ण वर्ग है, 49 भी पूर्ण वर्ग है, 64 भी पूर्ण वर्ग है, 25 भी पूर्ण वर्ग, 81 भी पूर्ण वर्ग। यहाँ पर 25 तो पूर्ण वर्ग है लेकिन 55 पूर्ण वर्ग नहीं है, अतः बी को हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे, है ना। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 का वर्ग 324, 21 का वर्ग 441, आपको 13 का वर्ग 169, लेकिन 14 का वर्ग 186 नहीं 196, अतः यह क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये तीनों में एक समान गुण है, ये स्क्वायर दे रखा है इनका। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आगे बढ़ेंगे 59 नंबर। 59 नंबर की अगर हम बात करें तो कहेंगे सर ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर 121 ना, ये 110 दिया है, तो कहेंगे ये वाला क्या हो जाएगा सर, अलग हो जाएगा। ये तीनों आपको एक समान, 4, 5, 8, 9, 6, 7, तो ये 11 और 10 और 11 होना चाहिए, जबकि 11 का स्क्वायर ये नहीं होता, ठीक ना। तो ये आपका डी यहाँ से अलग होगा और डी ही आपका राइट आंसर होगा। बात करेंगे 60 नंबर पर, तो कहेंगे सर तो सब तो समान ही चल रहा है, आप लोग इसको खुद से भी बना सकते थे, लेकिन करा दे रहे हैं सब। देखिए यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, तो 7 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 49 ना, 50 दिया, अतः ये वाला क्या हो जाएगा, इसमें से अलग हो जाएगा। भाई आता है ऐसा क्वेश्चन, है ना। स्क्वायर और क्यूब पर क्वेश्चन काफी ज्यादा बनता है क्लासिफिकेशन में, है ना।
चलिए आगे बढ़ेंगे और ये 60 नंबर था। अब हम बात करेंगे 61 नंबर पर। 61 नंबर से आएंगे अब हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे भाई। चलिए देखेंगे 121, 196, 144, 225, 36, 83, 16, 49 बन ही गया होगा। देखिए 111 और 196 जो है ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या 11 का और 14 का। फिर इसको कहेंगे 12 का वर्ग है और ये 15 का वर्ग है। ये 4 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है। 4 और 3 7 है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये भी पूर्ण वर्ग, 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 ये भी पूर्ण वर्ग। ये पूर्ण वर्ग है लेकिन ये वाला पूर्ण वर्ग नहीं है। 83 पूर्ण वर्ग नहीं है, अतः इसको बाहर कर देंगे। काफी क्वेश्चन कर लिया आप ऐसा। 62 नंबर की बात करें तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे ये 7 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, 8 का 9 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 24 कौन सी का स्क्वायर, किसी का स्क्वायर नहीं है। तो कहेंगे कि इसको बाहर करिए सर, ये बाकी सब में दोनों की दोनों संख्याएं पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ से हम सी ऑप्शन को बाहर करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। यहाँ देखिए 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, लेकिन 6 का स्क्वायर 36 न कि 30। तो ये बताइए इन तीनों में समानता है, लेकिन इसको बाहर करेंगे क्योंकि इसमें समानता नहीं है। आइए 64 नंबर में देखेंगे 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। ओहो, सब तो स्क्वायर ही हैं, लेकिन बात को समझेंगे। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान से देखेंगे 6 जो है एक भाज्य संख्या है और भाज्य संख्या का स्क्वायर 36 है। देखेंगे 8 एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, और 8 64 जो है एक भाज्य संख्या का स्क्वायर है। 4 एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, और 16 जो है एक भाज्य संख्या का स्क्वायर है। जबकि 5 जो है ये भाज्य संख्या नहीं है, ये एक अभाज्य संख्या है और यह एक अभाज्य संख्या का स्क्वायर है 25। इसीलिए इसमें से बाहर करेंगे किसको, 5 को। 6 अभाज्य संख्या, 8 भाज्य संख्या, 4 भी भाज्य संख्या, लेकिन 5 कैसी संख्या, अभाज्य संख्या, अतः 5 को यहां से बाहर करेंगे। सम और विषम का भी कंसेप्ट आप लगा सकते हैं यहाँ से, सम और विषम का भी। सम है ये, बाकी सब 6, 8 और 4 ये सम संख्या और उनका स्क्वायर है, बाकी ये विषम संख्या का, ये भी लॉजिक लगेगा। चलिए 65 नंबर की अगर हम बात करें तो कहेंगे 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 है। लेकिन ये आपको सबका स्क्वायर तो दिया है, फिर भी इसको अलग कर रहे हैं हम। क्यों अलग कर रहे हैं, क्योंकि ये 3 जो है ये अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, और 3, 5, 7 यानी अभाज्य संख्याओं का वर्ग दिया है। जबकि 8 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या, और भाज्य संख्या का वर्ग यहाँ दिया गया है। या फिर आप यहाँ भी सम और विषम का कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ किसको अलग करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को अलग करेंगे। क्यों, क्योंकि ये तीनों में भाज्य संख्याओं का वर्ग है, जबकि इसमें अभाज्य संख्याओं का वर्ग है। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए 9 का स्क्वायर, 9 के स्क्वायर में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो 85 मिलता है, 81 4 85। 7 का स्क्वायर 49 में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो 53 मिलता है ना। यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर 25 में अगर 4 जोड़ देते हैं तो 29 मिलता है। ठीक है, उसी तरीके से 11 का स्क्वायर में 4 जोड़ने पर आपको 127 नहीं मिलेगा। 11 का स्क्वायर 121 में 6 जोड़ने पर 127 मिलेगा। कहेंगे कि सर BCD में समानता है, लेकिन ए वाला थोड़ा अलग हो गया। सब में 4 जोड़ने पर मिल रहा है इधर वाला संख्या, इसमें 6 जोड़ने पर मिल रहा है। स्क्वायर करके सब में 4 जोड़ने पर मिला, लेकिन इसमें स्क्वायर करके 6 जोड़ने पर मिल रहा है। बताएंगे कोई दिक्कत, तो ए वाला हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, मिला लेंगे एक बार। और अब हम लोग चलेंगे 67 नंबर क्वेश्चन पर, आगे बढ़ेंगे और 67 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे अब हम लोग 67 नंबर को देखेंगे। 67 नंबर देखिए, 67 नंबर को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें हम बोल सकते हैं क्या कि 3 का क्यूब और प्लस का 3 करते हैं तो हमें अगला संख्या 30 मिलता है। ध्यान से देखेंगे 3 का क्यूब 27 और प्लस का 3 30,
यहाँ करेंगे 5 का क्यूब 125 और 125 में 3 जोड़ेंगे 128 मिलेगा। फिर यहाँ पर करेंगे 8 का क्यूब 512, 5 का 512 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 515 मिलेगा। यहाँ बात करेंगे 9 का क्यूब 729 और 729 में अगर 3 जोड़ेंगे इन लॉजिक के हिसाब से तो हमको मिलेगा 732, लेकिन यहाँ दिया कितना है 731। बात को एक बार और समझिए, 3 का क्यूब में 3 जोड़े 30 मिला, 5 का क्यूब में 3 जोड़ेंगे आपको ये 128 मिलेगा, फिर 8 का क्यूब में 3 जोड़ेंगे ये आपको 515 मिलेगा, लेकिन 9 के क्यूब में 3 जोड़ेंगे तो 732 मिलेगा, ना कि 731। इसलिए इसको हम बाहर करेंगे और यही हमारा सही जवाब होगा, सही उत्तर होगा। बताएं, आगे बढ़ेंगे और 68 नंबर क्वेश्चन की ओर आएंगे। 68 नंबर क्वेश्चन समझिए, इसमें क्या है, एक बार यहां पर 5 का स्क्वायर और फिर 1 करेंगे, क्या मिलेगा 26। फिर यहां पर करेंगे 5 का क्यूब और प्लस का 1, क्या मिलेगा 126। ध्यान से देखेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 25 प्लस 1 26, फिर 5 का ही क्यूब करना है और प्लस 1, 5 का क्यूब 125 प्लस 1 126। यहां देखेंगे यहां पर क्या किया गया, 8 का स्क्वायर प्लस 1, ध्यान देना है, यहां पर क्या किया गया 8 का स्क्वायर प्लस का 1 65, 64 प्लस 1 65, और यहाँ क्या किया गया है 8 का क्यूब प्लस 1, जिधर जिसका स्क्वायर कर रहे हैं और 1 जोड़ रहे हैं उसी का क्यूब करके 1 जोड़ना है। कहेंगे 8 का क्यूब प्लस 1 512 प्लस 1 513। यहाँ देखेंगे 10 वाले में, सी वाले ऑप्शन में देखिए, कहेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 1 9 और 3 का क्यूब प्लस 1 27 और 1 28 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 27 लिखा है। बात को ध्यान से समझिएगा। अब फिर इसको मिलाइए, कहेंगे सर 4 का स्क्वायर प्लस 1 17 मतलब 16 प्लस 1 17, और 65 को हम लोग बोल सकते हैं 4 का क्यूब प्लस 1 64 प्लस 1 65। जिसका स्क्वायर कर रहे हैं उसी को भी क्या कर देना है, उसी का क्यूब करके भी आपको 1 जोड़ना है। जिसका स्क्वायर करके 1 जोड़ रहे हैं उसी का क्यूब करके 1 जोड़िए, यही लॉजिक चल रहा है। देखेंगे 5, एक बार और समझिए, ध्यान से देखिए ना, 5 का स्क्वायर प्लस 1 25 प्लस 1 26, 5 का क्यूब 125 प्लस 1 126, फिर यहाँ पर दिया 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 65, 8 का क्यूब 512 प्लस 1 513। इसमें देखिए डी नंबर में 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17, फिर यहां देखेंगे 4 का क्यूब 64 प्लस 1 65, लेकिन सी में देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 1 10 तो है, लेकिन 3 का क्यूब प्लस 1 28 आएगा, लिया कितना है 27। जिसका इधर स्क्वायर उसी का इधर क्यूब, और एक एक जोड़ते चलना है ना। चलिए 69 नंबर में आएंगे। 69 नंबर को थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, यहां देखिएगा इस 16 में से ना 1 को घटाइए, 16 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 15, ये वाले 16 में से ये वाले 1 को घटा दिए 15 आया, और 15 का स्क्वायर कितना हो गया 255। ऐसा होता है क्या, नहीं, कितना होता है 225 होता है। कितना होता है 225 होता है। फिर यहां पर देखिए ध्यान से, 13 में से 4 घटाइए कितना आएगा 9, और 9 का क्यूब करेंगे तो 165। ये लॉजिक यहां नहीं लग रहा, ये लॉजिक यहां पर नहीं लग रहा है, दूसरा लॉजिक लग रहा है कोई। देखेंगे लॉजिक क्या लग रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और 256 में से 1 घटाएंगे कितना मिलेगा 255, जो कि यहां लिखा है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 169 में से 4 घटाएंगे 165। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 225 में से 6 घटाएंगे 219 लिखा हुआ है। 14 का स्क्वायर होता है 196, और 196 में से 3 घटाएंगे तो 193 आना चाहिए, जबकि लिखा कितना है 196। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको। ये वाले 16 में से, बात को समझना है, ये 16 का आप स्क्वायर करें और ये वाला 1 घटा देंगे तो ये मिलेगा। फिर 13 का स्क्वायर करें, 13 का स्क्वायर करें और ये वाला 4 यहां से घटा दें तो ये 165 मिलेगा, ठीक ना। फिर ये 15 का स्क्वायर करिए और फिर ये वाला 6 घटा दीजिए तो कितना मिलेगा 219, है ना। अब फिर यहाँ पर आप 14 का स्क्वायर करके 3 घटाएंगे तो 100 कितना आना चाहिए 93, लेकिन आ कितना रहा है 196, इसीलिए इसको अलग कर देंगे हम। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को।
बताइए, ये 16 का स्क्वायर माइनस 1 255, 13 का स्क्वायर माइनस 4 165, 15 का स्क्वायर 225 माइनस का 6 219। लेकिन यहाँ पर ये वाला लॉजिक नहीं लग रहा, अतः ये तीनों समान है और इन तीनों से ये वाला भिन्न है, इसीलिए इसको हम अलग करेंगे। बताएं, कोई दिक्कत हो तो बोले। चलिए अब 70 नंबर में देखिए, 70 नंबर जो क्वेश्चन है ये पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में, अजीबो टाइप का है, बात को समझेंगे ध्यान से। यहाँ पर क्या है, इसमें कहा एसएससी ने क्या कहा इसमें, उसने कहा कि ये जो तीनों संख्याएं हमने दी है ना, ये तीनों संख्याएं हमने दी है, इसमें कोई आपस में संबंध ही नहीं है, ये तीनों अलग हैं और इनमें आपस में संबंध है। कहेंगे 8 का स्क्वायर 64 और 8 का क्यूब, 8 का स्क्वायर 64 और 8 का क्यूब 512। ये कहा 8 का स्क्वायर 64 और 8 का क्यूब 512, जबकि इनके बीच में कोई संबंध ऐसा नहीं दिख रहा है तीनों में से किसी में। तो उन्होंने कहा कि ये तीनों अलग करो और इसको अलग करो, क्योंकि इसमें एक कोई ना कोई सीक्वेंस नजर आ रहा है, जबकि इसमें तीनों में किसी भी प्रकार का कोई सीक्वेंस नजर नहीं आ रहा है। इसलिए इसमें कौन सा आंसर हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बताइए आपको लॉजिक सब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। 70 नंबर तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं और आपको 70 नंबर तक का लॉजिक पूर्णतः क्लियर होना चाहिए। अभी भी कोई दिक्कत है तो कमेंट में करके आप बोल भी सकते हैं, आपको बताया जाएगा, है ना। और इसके आगे हम लोग कल वाले क्लास में देख लेंगे, है ना। आज यहीं रहने भी दे रहे हैं क्योंकि ज्यादा लंबा हो जा रहा है क्लास, तो आज 70 नंबर तक हम कराएं और 70 के आगे आप लोगों को अगला क्लास कल मिल जाएगा, है ना।